नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशियन गौतम डॉट इन से और आप हैं अपने फेवरेट चैनल शशियन गौतम किचन गार्डनर्स पर। आप चाहे अमरूद की खेती करते हो या मेरी तरह आपने भी अपने टेरेस गार्डन में किसी गमले में या पॉट में एक अमरूद का पौधा लगाया हुआ है, तो आजकल जो एक मेजर क्वेश्चन होता है आप लोगों का वो है कि आपके अमरूद के फूल गिर क्यों रहे हैं। आपका कहना है और इनफैक्ट शिकायत भरे लहजे में आप लोग ये बात कहते हैं कि आप पानी ठीक दे रहे हैं, आप खाद ठीक दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल सही तरह से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके अमरूद के जो फूल हैं वो गिर जा रहे हैं, फल में नहीं कन्वर्ट हो रहे, नहीं बन रहे हैं। अमरूद की प्रोडक्शन में, अमरूद की खेती में कुछ जो आप काम हैं वो खुद करते हैं, जैसे पानी देना, खाद देना, लेकिन कुछ काम प्रकृति को भी करना होता है, वो होता है पॉलिनेशन का। प्रकृति में पॉलिनेशन के लिए कुछ जीव निर्धारित हैं, जैसे इनमें से एक है हनी बीज। तो अगर आपके यहाँ पे अमरूद के फूल पे हनी बीज आती है और वो उससे अपने लिए शहद बनाने के लिए फूलों का नेक्टर लेती है, तो बदले में आपको वो उन फूलों का पॉलिनेशन भी करके देती है, और जिस फूल का पॉलिनेशन ठीक से हो जाता है वही फूल आपका फिर कन्वर्ट होता है अमरूद में। ऐसा नहीं है कि आपके इलाके में मधुमक्खी हो और आपके यहाँ पे जब अमरूद के फूल खिलें तो वो उनसे आकर्षित होकर उन पर ना बैठे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैंने फिर इसको सर्च भी किया नेट पे, तो मुझे पता लगा कि मधुमक्खियों को आपका अमरूद के फ्लावर्स काफ़ी पसंद हैं, वो बाकी फ्लावर्स छोड़ के भी इसको पॉलिनेट करने के लिए आएंगी, यहाँ से नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए आएंगी। तो अगर आपके अमरूद के पौधे में पॉलिनेशन नहीं हो रहा मधुमक्खियों के द्वारा में, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आपके एरिया में मधुमक्खियों की कमी है या फिर मधुमक्खियाँ आपके यहाँ से काफ़ी दूर हैं। ऐसे इसमें फिर आपको जो जिम्मेवारी प्रकृति ने मधुमक्खियों को दी है वो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके अमरूद के फूल का जो पॉलिनेशन है आपको करना पड़ेगा, अगर वो मधुमक्खियों द्वारा नहीं किया जा रहा। यहाँ पे एक स्पेशल बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा। अमरूद की कुछ ऐसी प्रजाति है, ऐसी वैरायटी होती है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, यानी कि आपको फल लगने के लिए इसमें दो पेड़ चाहिए उसके अंदर में, तो तभी अगर एक पेड़ के फूल का पॉलिनेशन दूसरे पेड़ के फूल से होगा तभी आपका अमरूद लगेगा, लेकिन ऐसी वैरायटी कम है। तो अगर आपके फ्लावर्स पे मधुमक्खियां हैं उसके बावजूद भी पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कि ऐसी वैरायटी तो नहीं है। बट जैसा कहा, ऐसी वैरायटी बहुत कम है और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ना के बराबर है। अगर आप किसान हैं और आप अमरूद की खेती कर रहे हैं और आपको बीज के द्वारा पॉलिनेशन ना होने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे बाज़ार में बहुत से सॉल्यूशन हैं जिसमें आप अपने यहाँ पे मधुमक्खियों की कॉलोनी को लगा सकते हैं। रेडीमेड आपके छत्ते आते हैं जिसके अंदर में मधुमक्खी आती हैं, और जिस एरिया में आपको पॉलिनेशन कराना होता है उस एरिया में आप उसको इंस्टॉल करा देते हैं। फिर ये जो मधुमक्खी हैं आपके जो अमरूद के फूल हो या दूसरे फलों के फूल हो या कोई दूसरी फसल हो उसको पॉलिनेट करते हैं। अगर आप छोटे किसान हैं तो आप अपने एक किसानों का समूह बना के अपने इलाके के लिए इस तरह की इंस्टॉलेशन हनी बीज या मधुमक्खियों के छत्ते को इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे एरिया के जो फ्लावर्स हैं उनको पॉलिनेशन करने के लिए बीज उपलब्ध हों। लेकिन आप किचन गार्डनर हो, केवल एक प्लांट आपके पास में हो, तो आपको फिर इस तरह का छत्ता लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि हमारे जब छोटे से सकरे टेरेस गार्डन में मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया था तो हमें ना चाहते हुए भी उसको शिफ्ट करवाना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी। तो उस केस में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक बहुत ही आसान उपाय है। ये आसान सा उपाय जिससे आप अपने अमरूद के पेड़ पे हजारों अमरूद पा सकते हैं। ये किसानों को मैंने नहीं बताया, केवल जो टेरेस गार्डन में उनको बता रहा हूँ। इसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन या ब्रश पॉलिनेशन। एक किसान जिसके पास 100-200 हजार अमरूद के पेड़ हैं वो तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके टेरेस गार्डन में एक सिंगल पेड़ है तो आप इसको जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो इसका बाहर पॉलन है, जो बाहर का हिस्सा दिख रही है मेल पार्ट है, अंदर जो ग्रीन पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो वो फीमेल पार्ट है। स्टेमन एंड पिस्टल, पिस्टल इज फीमेल पार्ट, और जो बाहर पार्ट है जो आपके छोटे छोटे दाने से निकले हुए हैं लंबी डंडी के बाद में, वो आपका स्टेमन है। तो आपको क्या करना है, जो पॉलन स्टेमन पे है उसको ब्रश की सहायता से अंदर की तरफ ले जाते हुए जो आपका पिस्टल है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उस पर लगाना है, जिससे कि फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाए। यही काम आपका मधुमक्खी करती थी। जब वो फूल के बीच में नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए चारों तरफ घूमती थी तो उसके पंखों से या पैरों से जो पॉलन लग के बीच में इकट्ठा होता था, जो कि पिस्टल है उस पर लगता था और पॉलिनेशन होता था। लेकिन अगर मधुमक्खी नहीं है तो आपको यही काम करना है ब्रश के द्वारा, जिसको आप हैंड पॉलिनेशन या ब्रश पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हैंड पॉलिनेशन करते हुए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, जो ब्रश आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो ब्रश है ये ठीक नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि ये जो आपके स्टेमन है उनको तोड़ रहा है, जो कि हमें ये काम नहीं करना है। तो आपने देखा कैसे एक आसान से तरीके से आप आपके जो अमरूद के फूल हैं
उनको गिरने से बचा सकते हैं और अमरूद के फूल में हैंड पॉलिनेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद बना सकते हैं। यूट्यूब के बहुत से चैनल में आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया आपको कि आप चीनी का घोल या गुड़ का घोल या शहद का घोल बना के जब आप उसका छिड़काव करते हैं अमरूद के पेड़ पे या किसी दूसरे से फूल वाले पेड़ पे, तो उससे मधुमक्खियाँ जो हैं आकर्षित होती हैं और फूलों का पॉलिनेशन होता है। इस बात ने मुझे आकर्षित किया और इसकी सच्चाई को जानने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए फिर मैंने इस बात को थोड़ा सा रिसर्च किया, तो पता लगा कि ये बात अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ, जब आप चीनी का घोल डालते हैं प्लांट्स के ऊपर तो उससे मधुमक्खियाँ तो ज़रूर अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जो आपका ध्येय होता है, मोटिव होता है इस शुगर सॉल्यूशन को पेड़ में डालने का कि इससे मधुमक्खियाँ द्वारा आपके फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो, वो पूरा नहीं होता। इनफैक्ट जिन प्लांट्स पे इसका छिड़काव किया उसमें स्टडीज़ ने बताया, रिसर्च ने बताया कि उसमें फ्लावर का पॉलिनेशन पहले से कम हो गया। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की कि अगर आप अमरूद के पेड़ पे फूल को गिरने से बचाना चाहते हैं, हज़ारों अमरूद पाना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपको जो है चमत्कार और टोटकों से हटके इस तरह हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। अगर आप टेरेस गार्डन में एक अमरूद का पेड़ या 2 अमरूद का पेड़ लगा के अमरूद उगा रहे हैं, अगर आप किसान हैं, अमरूद की खेती कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे मधुमक्खियों की कॉलोनी आके बसे और वो आपके अमरूद के फूल को पॉलिनेशन करके अमरूद में कन्वर्ट करे। तो डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताइए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबा के हमें जरूर बताइए। नए व्यूअर्स जो पहली बार हमारे चैनल पर हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन दबा के ऑल ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हमारी वेब शॉप है shashiangautam.in, उस पर विजिट करके अपनी पसंद का सामान आप खरीद के हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।